कुएं को तो वसई विरार महानगर पालिका और रूलिंग सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने खलास कर दिया। उस पर नाजायज कब्जा कर उस पर घरें बनाए हुए हैं, बिल्डिंगें बनाए हुए हैं। उसका तो कोई अता पता किसी को नहीं है। आज भी वसई पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है वसई विरार महानगर पालिका के लापरवाही की वजह से। कम से कम नहीं तो भी वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कुआं नहीं तो भी 30-32 कुआं था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। दोस्तों, आज वसई गांव कोलीवाड़ा एरिया, चाहे वो वसई गांव कोलीवाड़ा हो या भंडारवाड़ा हो, हेटकराली हो, हाथी मोहल्ला हो, यहाँ के इलाकों में आजू बाजू में सब इलाके छोटे छोटे इलाके हैं, मोहल्ला है। उसमें से कोलीवाड़ा आसपास के इलाके में एक ज़माने में यहाँ पर हमारे मछुआरे भाई, कोली भाई, वो लोग रहते थे। उस ज़माने में समंदर बहुत ही करीब था यहाँ से। पानी का लाट कोलीवाड़े में जो गार्डन बना हुआ है उसके सामने तक के आता था पानी का लाट। आगे थोड़ा जाएंगे जहाँ शमशान है, उसके पहले मतलब हमारे मछुआरे भाई वहाँ से मच्छी मारने के लिए अपने बोट, जो हाथों का बोट होता था, जो मोटर पर चलने वाला बोट नहीं, हाथ से चलाते थे, जो हाथ का वो लकड़े का ये होता है खींचने का, उससे चलाते थे। तो उस ज़माने में 2-2, 3-3 दिन मच्छी मारने जाते थे, फिर आते थे किनारे पे। तो रहने के लिए कोलीवाड़ा उनका स्थान था, उनका खुद का घर होता था, घर बांधा हुआ, बहुत पुराने घर। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारे कोली भाई जिस तरह ज़माना गुज़रता गया, उस तरह कोली भाई हमारे किनार पट्टी पर जाकर अपना मकान बनाते गए, वहाँ पे रहना चले गए। यहाँ पे कुछ लोगों को इसी तरह रहने के लिए उन लोगों ने दिया था और कुछ लोगों ने ख़रीद लिया था उनसे। ज़्यादातर लोगों को उन लोगों ने दीवा बत्ती लगाने के लिए, हमारे कोली भाई बहुत सीधे लोग हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो उन लोगों ने मतलब लोगों को एक इंसानियत के नाते दीवा बत्ती लगा कर रहना। तो उन लोगों का हिसाब से रहते थे। वो आते थे साल में 6 महीने में, 2 महीने में अपना एक रूम रखते थे, उसमें छोटा सा कोली, बाकी कोली में दूसरे लोग रहते थे किराए पे। तो 2 महीना 6 महीने में आते थे, अपना जो भी हिसाब किताब है वो घर में आते थे, रहते थे, फिर चले जाते थे। इस तरह से गुज़र बसर चलता था। तो उस दौरान हमारे कोलीवाड़ा, भंडारवाड़ा, हेटकराली, हाथी मोहल्ला में बहुत ही ताज़ाद में बावड़ी होता था, कुआं। पीने का पानी, नहाने का पानी, कपड़ा धोने का, उसी में से इस्तेमाल करते थे हमारे कोली भाई। और बाद में जो आने वाले, जो यहाँ पर रहने वाले और भी लोग हैं जो दूसरे बिरादरी के, वो भी मतलब उसी में से अपना इस्तेमाल करते थे, कुएं में से, बावड़ी में से। कहने का मतलब ये है, आज वो कुआं पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है वसई विरार महानगर पालिका के लापरवाही की वजह से। कम से कम नहीं तो भी वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कुआं नहीं तो भी 30-32 कुआं था। कोलीवाड़ा, हाथी मोहल्ला, हेटकराली, भंडाराली,
ये सब जगहों पर मिल के 30 से भी ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे अनुसार मैंने जो देखा हूँ 30 के करीब कुआं, जिंदा कुआं था जो पानी देता था। आज वो कुएं का हालत, उसमें से तकरीबन 3 कुआं बचा हुआ है, वो भी हमारे जैसे समाज सेवकों ने बचा के रखा है, नहीं तो उस पर भी कब्जा होकर भूमाफिया लोगों ने घर वगैरह बनाकर बेच दिया होता। ऐसे कितने कुएं को बंद कर कर जो भूमाफिया है उन लोगों ने उस पर कब्जा कर कर, उस पर घर बनाकर, उस पर दुकानें बनाकर बेचकर अपना मज़ा कर कर चले गए। वो सब साथ सहयोग दिया वसई विरार महानगर पालिका पहले के जो नगर पालिका थी उनके लोगों ने। आज भी वसई विरार महानगर पालिका होके जो रूलर सत्ताधारी पार्टी है उनका भी मतलब ध्यान नहीं है, उनके लोगों का भी ध्यान नहीं है इस बावड़ी पर। बावड़ी जो होता है वो साफ़ पानी देता है, साफ़ सुथरा पानी जो ज़मीन से देता है, वो पानी को लोगों तक मिलता है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, सब में ज़रूरी पीना, उसके बाद दूसरे ज़रूरी इस्तेमाल जैसा नहाना है, कपड़ा धोना है। आज लोग पानी से परेशान हैं। कुएं को तो वसई विरार महानगर पालिका और रूलिंग सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने खलास कर दिया, उस पर नाजायज़ कब्जा कर कर उस पर घरें बनाए हुए हैं, बिल्डिंगें बनाए हुए हैं, उसका तो कोई अता पता किसी को नहीं है। आज भी वसई विरार महानगर पालिका के अंदर उसका नोंद होगा कितनी बावड़ी थी इधर, आज उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। जो जिंदा बावड़ी है उसकी हालत आप देखो, क्या हालत हो गया है, उसमें कचरा, कूड़ा, गटर का पानी जैसा जमा है, कोई सफाई नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है। अगर वसई विरार महानगर पालिका अगर ध्यान देती तो ये अभी जो फ़िलहाल जो बचा हुआ है, जो मरने के स्थल पर है, जो ज़िंदा है लेकिन आखिरी सांस ले रही है, वो भी चला जाएगा, उधर भी कई दुकान मकान बन जाएगा। ये वसई विरार महानगर पालिका को इसको तो कम से कम बचाना चाहिए, इसकी साफ़ सफाई करना चाहिए, इसमें अच्छा पानी आने का ज़रिया बनाकर लोगों को देना चाहिए। क्योंकि आज वसई विरार महानगर पालिका पानी पुरोठा पानी दे नहीं सकती है हर लोगों को। क्योंकि अभी देखिए कोलीवाड़ा में लोगों को खास लोग जो है उनको पानी आता है, जो आम लोग हैं उनको पानी नहीं आता है। अभी खास लोग किसके हैं और आम लोग किसके हैं वो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन आज जो वसई विरार महानगर पालिका है ये धोखाधड़ी कर रही है लोगों के साथ और नाइंसाफ़ी कर रही है। ये बावड़ी का हालत देखो, मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ और आप लोग समझो और सोचो क्या हालत हो रहा है हमारे वसई विरार महानगर पालिका लोगों के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि पिछले 30-35 साल में कम से कम नहीं तो भी 15 से 20 कुआं जिंदा था, बाकी उससे पहले सब बुढ़ा दिए थे। अभी सिर्फ 3 कुआं बचा हुआ है, वो भी उसकी हालत देखो, कहीं जानवर मरे पड़े, कहीं कचरा, इतना गटर का पानी अंदर जा रहा है, उसका देखभाल नगर पालिका नहीं कर रही है, दुरुस्ती नहीं कर रही है। ये क्या होगा, जनता का क्या होगा। हमारे लोग वहाँ पर हमारी माँ बहनें कपड़ा धोती थी, पानी भरकर घर में लेके जाते थे। ये तीनों कुएं में यहाँ के पुराने लोगों को पता है, पुराने लोगों ने देखा भी है, सब कुछ है। ये बावड़ी के अंदर तीनों बावड़ी में अच्छे से लोग, हमारी माँ बहनें सुबह में जब 6, साढ़े 6 बजता है, 7 बजता है, उस वक्त अपना कपड़ा दपड़ा लेकर बर्तन धोना, कपड़ा धोना, और हमारे भाई लोग काम पे जाने के टाइम में नहाना धोना भी करते थे उधर। लेकिन आज उसकी हालत देखो, बाउंड्री वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन कचरा आजू बाजू में, और बावड़ी के अंदर देखो क्या हाल है। ये आपको मैं बताना चाहता था, आज का ख़ास रिपोर्ट। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।